मैं विवेक मिश्रा हूँ और मैं बद्दी रहता हूँ हिमाचल प्रदेश में। हमें जानना है कि कल यूनियन बजट जैसे पेश किया जाएगा, हाँ जी। एज अ सिटीजन आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार से? क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मुझे तो मेन है कि टैक्स में थोड़ा सा मुझे छूट मिले, क्योंकि आजकल आप महंगाई भी देख रहे हैं। उसके अलावा जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को कोई खास सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता। चाहे आप देखोगे तो लोअर क्लास एंड अपर क्लास को ही, मतलब लोअर क्लास के लिए तो काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, अपर क्लास को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास हर एक चीज़ में मारा जाता है। जैसे पीछे अभी यूजीसी का भी हुआ था, उसमें भी हमें ऐसा ही, मतलब मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा इस समय रोष है। तो उसको शायद कुछ करने के लिए सरकार ऐसा कर सकती है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ सहूलियतें दे सकती है बजट में। अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर को कोई मैसेज देना हो तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हर एक चीज़ पे जीएसटी थोड़ा सा कम की जाए। वैसे तो आपने पहले भी किया है, बट हमें एक्सपेक्टेशन रहेगी कि कुछ चीज़ों पे जीएसटी कम की जाए जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं। थैंक यू। मैम आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मैं जीरकपुर से हूँ और मेरा नाम नीरजा महाजन अरोड़ा है। नीरज जी, अगर हम देखें कल यूनियन बजट पेश किया जाएगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप क्या कुछ सोच रहे हैं? बीइंग अ लेडी मैं यही चाहूँगी कि लेडीज़ की तरफ प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी जो है ध्यान दें। जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें सस्ता होना चाहिए और ईएमआई की जो दर है वो कम होनी चाहिए। और बजट में सबसे ज़्यादा हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और स्टूडेंट जैसे बच्चे छोटे हैं तो उसके लिए कुछ ऐसी योजनाएं आनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को उससे फ़ायदा हो और जो दर है वो बढ़े, मतलब बेनिफिट हमारे पास ज़्यादा आए। और बिना हाउसवाइफ रेट सस्ते होने चाहिए, बहुत मार पड़ रही है। तो उसमें एक तो देखो जी, सर आपका नाम बताइए और कहाँ से? मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं हिमाचल से हूँ। सर यूनियन बजट पेश होने वाला है कल, क्या जी। एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? हम ये चाहेंगे कि मैं कर्मचारी वर्ग से हूँ तो स्पेशली मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो टैक्स स्लैब है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। बाकी जो चीज़ें रहती हैं गवर्नमेंट की, बेरोजगारी की तरफ, ठीक है, मतलब जिस तरह का भी जो यूजीसी हुआ है हमारा, इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि बेरोजगारों के लिए इसमें कोई रहा नहीं, आज सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं रहा नहीं। और कुछ तरह इस तरह से बजट का प्रावधान किया जाए कि आम वर्ग को इसमें फायदा मिल सके। अगर आपको वित्त मंत्री को कोई मैसेज देना हो तो वित्त मंत्री को हम ये मैसेज कर दे कि हर वर्ग को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा बजट पेश कीजिए जिसका कि जमीनी स्तर से ऊपर तक फायदा हो। अब कई तरह के सेक्टर्स होते हैं, अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स होते हैं जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो ऐसा बजट हो कि जो किसान के लिए हितैषी हो, तो उससे फायदा है। नहीं तो किसानों के लिए बहुत सारी परेशानियां हैं, या जितने भी जो और निचले कर्म के कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनके लिए कि वेतन का कोई भी प्रावधान नहीं होता, तो उनके बारे में इस तरह की कुछ पॉलिसीज लाई जाए, क्योंकि ऐसी आउटसोर्स पॉलिसीज है ताकि उनको एक परमानेंट हो। अगर वो उनको रेगुलर नहीं कर सकते तो इस तरह के एक स्थायित्व प्रदान किया जाए कि उनके जो भी रेम्यूनरेशंस है वो टाइम टू टाइम और कोई शोषण नहीं हो। तो बाकी यही चाहेंगे। थैंक यू सर। आपका नाम कहाँ से? मैं केशव सिंह हूँ, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग कर रहा हूँ। कल यूनियन बजट पेश होने वाला है, यूनियन बजट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक स्टूडेंट के तौर पे? अभी आज के टाइम पे एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि एक इंडिविजुअल के लिए बहुत कॉस्टली हो चुकी है ना। हम जैसे प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस देखते हैं तो फिर वो फैसिलिटी सारी होती है बट उसमें फ़ाइन बहुत है ना। अटेंडेंस का फ़ाइन, मतलब बहुत सारे फ़ाइन, आप नहीं आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ये वो, आप आ रहे हैं तब फ़ाइन है, नहीं आ रहे तब फ़ाइन है, हर चीज़ का फ़ाइन है बहुत ज़्यादा। आप कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं तो गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ वो इतनी प्रोवाइड नहीं होती हैं कि हम उस प्लेस पे आएँ। तो मतलब मेरे हिसाब से है कि अगर गवर्नमेंट के उसमें देखा जाए तो फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी हैं, है ना। अब और अगर थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए, हाँ जी हाँ जी। अगर आपको वित्त मंत्री से, निर्मला सीतारमण से कोई मैसेज कन्वे करना हो तो उस टाइम तो क्या बोलेंगे? बजट से पहले कोई मैसेज? वैसे कोई मैसेज उसकी है कि थोड़ा एजुकेशन सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी जाए, जो कि नहीं दी जा रही है। ऐसे गवर्नमेंट स्कूल चंडीगढ़ के बहुत अच्छे हैं बाकियों से, है ना। पंजाब वगैरह है, वहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो इतने नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं। उनको उनके अंदर मतलब कई टीचर्स तो जाने से सोचते हैं कि जाएँ या नहीं जाएँ, है ना। टीचर्स आते नहीं हैं, तो उस चीज़ को बहुत, एजुकेशन सेक्टर को हमारे देश में इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है हमारे पे डिफेंस को बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं दिया जा रहा है इतना, है ना। जो डेंस एरिया है हमारे इंडिया के, उनको देखा ही नहीं जा रहा, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है ना। और जो ग्रो कर रहा है उसको ग्रो ही हो रहा है, जैसे गुड़गांव हो गया वो ग्रो ही हो जा रहा है, वो चीज़ थोड़ी।
हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन में डेवलपमेंट हो, और बाकी सबसे मेन चीज़ है कि अब इंडिविजुअल का देखते हैं, जो अभी 12 लाख लिमिट है ना, वो देखते हैं अभी। हाँ टैक्स स्लैब है जो पहले 4 लाख का था, है ना, अब 12 हो गया। अब देखते हैं कि आगे, अब कल देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। थैंक यू। आपका नाम बताइए और कहाँ से हैं? नमस्कार, मैं हितेश शर्मा। मैं बिलोंग करता हूँ शिमला, हिमाचल प्रदेश से। एक स्टूडेंट के तौर पे यूनियन बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एज ए स्टूडेंट हम हर साल एक्सपेक्ट करते हैं कि बजट जो है वो काफ़ी अच्छा हो, और हमारी वॉच रहती है हर साल कि बजट कैसा आएगा। और एज ए स्टूडेंट हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारी एजुकेशन पे बजट जो हो वो अच्छा है, हमारे एजुकेशन के लिए अच्छा हो। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, और ये एक रियलिटी भी है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो एक कंट्री का भविष्य होते हैं। तो अगर कोई कंट्री अपने स्टूडेंट्स पे इन्वेस्ट करेगी तभी वो कंट्री ज़्यादा आगे बढ़ेगी। तो यही है कि बजट अच्छा है। सर आपका नाम और कहाँ से हैं? मैं किशोर सेठ चंडीगढ़ से ही हूँ। यूनियन बजट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है एक भारतीय देखो, नागरिक के तौर पे? मैं भारतीय नागरिक के, मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनके लिए बजट में कुछ ना कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। उनके लिए मतलब कि जो बजट में कुछ ना कुछ चांस मिलेगा तो वो थोड़ा ग्रो कर पाएगी मीडियम क्लास। अपर के लिए तो कुछ नहीं है, उनके लिए चलेगा सब कुछ, अपर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका बजट जैसा मर्जी हो। जो मीडियम क्लास का बंदा है वजन सारा उसी के ऊपर आता है। हिंदुस्तान में सारा बोझ वही झेलता है और वही दब जाता है। बजट का मेन मकसद सिर्फ उस लेवल को ही इंक्रीज करना चाहिए, भी उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर से कोई अपील करनी हो निर्मला सीतारमण से, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि जरा उस लेवल के लोगों को देख के बजट बनाया जाए, तो उनके हितों के बारे में भी कुछ सोचा जाए, कुछ उनके खाने पीने का जो भी है उन चीजों पे बजट थोड़ा सा सोचा जाए, भी कोई टैक्स ना बढ़ाए जाएं किसी तरह के। बस यही चीजें हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।